फ्रेंड्स, हम सभी अपनी लाइफ में खुशियां और सक्सेस दोनों चीज़ें पाना चाहते हैं। सो आपको अगर लगता है कि आपकी लाइफ में ये दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए, सो आज आपको कुछ ऐसे 7 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके वाकई आप अपनी लाइफ में चेंजेस फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन भी चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी लिस्टिंग करना। यानी कि अगर सपोज आपके ऊपर कर्ज हो गया, आपने लोन लिया हुआ है, या फाइनेंशियल तरीके से आप पूरी तरीके से उबर नहीं पा रहे हैं, सो जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही हैं, आप उसकी लिस्टिंग जरूर करिए और उसके 1 बाय 1 सॉल्यूशंस पे फोकस करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स का पुलिंदा बनाकर बैठे होते हैं, यानी कि हम सोच रहे होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर आप उसकी लिस्टिंग करेंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि जिन प्रॉब्लम्स को आप बहुत सारी कर रहे हैं, वो लिस्टिंग में या पॉइंट्स में केवल 3 या 4 समस्याएं बनकर निकलेंगी। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप लिस्टिंग करेंगे तो आप उसमें भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करी जाए, तो अभी इमीडिएट कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या आगे की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर सकता हूं। सो इस तरीके से आप जब लिस्टिंग करेंगे और उसके साथ साथ प्रायोरिटीज तय करेंगे, सो आपकी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। और कई बार क्या होता है कि जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो उसके साथ साथ दूसरी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन अपने आप निकल आता है। और उसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट आता है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सपोज आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत नहीं निकल पाया है, सो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत हिम्मत छोड़ देनी है, तुरंत आपको गिव अप कर देना है कि अरे भाई, मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, या मैं मुसीबतों में फंस गया हूं, या मेरा कुछ नहीं हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा ब्रेन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को सॉल्व कर सकता है। सो आप सभी उस क्वालिटी से भरपूर हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अगर प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन नहीं निकला है, सो आपको थोड़ा सा टाइम और देके उसका सोल्यूशन निकालना है। और अगर सपोज आपको उसमें तब भी सफलता नहीं मिल रही है, सो आपको फिर से ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छूट रही है। यानी कि अगेन आपको पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे हम लोग कोई भी सामान सपोज दूसरी जगह पार्सल करते हैं, या हम कोई भी काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें डू लिस्ट बनाते हैं या चेक पॉइंट्स बनाते हैं कि ये चीजें बराबर हैं कि नहीं हैं। द सेम वे, जब भी आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कोई आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर भी आपको उस लिस्टिंग में ध्यान देना है कि आपने ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट करे हैं कि नहीं करेंगे, सारे काम आप बराबर से करते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आपसे वहां पर कोई पॉइंट छूट रहा है, सो आपको उसको जरूर से पूरी तरीके से ध्यान रख के करना है, क्योंकि ये जो सफलता नाम की चीज है, ये आपको हर हालत में चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर पे कोई फंक्शन होता है, सपोज आपकी शादी ही है, सो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें चाहे गेस्ट लिस्ट हो, चाहे काम करने की लिस्ट हो, चाहे कोई सामान लाने की लिस्ट हो, हर चीज की हम लिस्ट बनाते हैं और तब हम प्लानिंग करके काम करते हैं। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ ही ना उलझ जाती है, समझ में नहीं आता है कि इसमें किस तरीके से काम करा जाए या किस तरीके से इन सारी समस्याओं से निजात पाई जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपने लिस्टिंग करना सीख लिया, जिस दिन आपने काम करना सीख लिया, और जिस दिन आपने प्रायोरिटीज तय करना सीख लिया कि ये प्रॉब्लम अभी इमीडिएट है, इस पे अभी काम करूंगा, ये प्रॉब्लम थोड़े दिन टल सकती है, इस चीज पे मैं थोड़े दिन और बाद काम करूंगा, आप उसी दिन से अपने आप को, जिस दिन आपने सिस्टमैटिक कर लिया, आपके सामने ये प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी। हाँ, इन सारी चीजों में एक पॉइंट जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, लोग कहते हैं कि पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो भरपूर और अच्छे तरीके से होना चाहिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं सबसे ज्यादा चीज मानती हूँ वो होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। यानी कि अगर मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ उनसे प्रॉपर चीजें निकल कर आ रही हैं कि नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं कि इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम कि वो केवल और केवल मुझे नेगेटिव थिंकिंग बदले में दे रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि वो केवल और केवल मेरा ही फायदा उठा के लेके जा रहे हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप बाकी चीजें, सोशल वर्क और सारी चीजें आप करिए, जो मैंने और भी वीडियोस में कहा है, लेकिन अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जैसे कहते हैं ना, पैसे का एक एक पाई का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वैसे ही पूरे दिन में आपके एक एक मिनट का प्रॉपर हिसाब होना चाहिए कि किस तरीके से आप पूरा दिन इन्वेस्ट कर रहे हैं या किस तरीके से आप पूरा दिन अपना स्पेंड कर रहे हैं।
और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो टेक इट इजी होता है, जिसे कहते हैं ना मस्त रहो वाला एटीट्यूड। कोई भी चीज ना हवा नहीं होती है लाइफ में, या कोई भी चीज कभी ना ऐसा पाप नहीं हो जाता है कि अगर सपोज मुझे लाइफ में कुछ ऐसा नहीं मिला, सो ऐसा नहीं कि अरे हे भगवान मैं कितनी अनफॉर्चुनेट हो गई, या मुझसे कोई गलती हो गई, सो हे भगवान अब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। सो ये जो चीजें होती हैं जिसको हम दिल पे हावी कर लेते हैं और घड़ी घड़ी अपने आप को परेशान करते हैं। सो कई बार कुछ चीजों में ना लेट इट बी एटीट्यूड कि कोई बात नहीं, ठीक है, आपके साथ जो दिक्कतें आपने करी, जो गलतियां करी, उनसे आप लेसन लेना मत छोड़िए, आप लेसन्स लीजिए, लेकिन उसके लिए कर्स मत करिए और उसके लिए टाइम भी वेस्ट मत करिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम सभी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है कि किसी की हाइट बहुत अच्छी, किसी की हाइट बहुत कम है, किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा, किसी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा दबा हुआ है। बहुत सारी हमारी पर्सनैलिटीज में अपने आप के शेड्स होते हैं। सो कई बार क्या होता है कि हम जब दूसरों को देखते हैं तो हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बट अपने को देख के कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमतर रखते हैं। एंड द सेम वे जब हम दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और खुद में लगता है कि हम बहुत फेल टाइप के इंसान हैं, या हमारी लाइफ में बहुत सारे फेल्योर्स हैं। सो यहाँ पर कहने की बात है कि माय डियर फ्रेंड्स, जो भी जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को सपोर्ट करिए और अपने आप को मजबूती से खड़ा करिए। क्योंकि जैसे हम दूसरों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकते, उसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स तो छोड़ो, हमें भी कोई भी नहीं समझ सकता है। सो अपने आप को खुद को समझना, अपने आप को प्यार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ जिस दिन अपने आप पे प्यार करना शुरू कर दिया, अपनी काबिलियत को पहचानना शुरू कर दिया, अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दिया, अपने आप ही माय डियर फ्रेंड्स जो दूसरों पे आपकी डिपेंडेंसी है, जो दूसरों को आप इतना खुदा मानते हैं, अपने आप वो चीजें धीरे 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 मिनिमाइज हो जाएंगी। अपने आप ही आपको दूसरों को कम और अपने आप को हाईलाइट करना आ जाएगा कि यस, ये सारी चीजें आप में खुद मौजूद है। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो हम अपना टाइम होता है वो कुड़ने में बिता देते हैं, यानी कि दूसरों से हेटेड करने में। या तो हम दूसरों से नफरत कर रहे हैं या हम खुद से कई बार नफरत कर रहे होते हैं कि भाई दूसरों को तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है या दूसरे बहुत खुश हैं, हम डिजर्व ही नहीं करते हैं कि हम लाइफ में ये सारी चीज़ें पाएँ, या हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें मिले। सो हम कई बार दूसरों से भी चिढ़ते हैं, एंड द सेम वे हम अपने आप से भी चिढ़ रहे होते हैं। सो ये जो चिढ़ है, ये जो नफरत है, ये जो हेटेड है, इसको भी अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकालना है। और उसी के साथ साथ कई बार हम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, पर दूसरे हमसे चिढ़ रहे होते हैं या दूसरे हमसे हेटेड कर रहे होते हैं। सो वहाँ पर भी हम दूसरों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बट उनको प्रॉपर इग्नोर करना जरूर सीखिएगा। उनको भी अगर आपने दिल पे लगा लिया सो वो सेम इफेक्ट डालेंगे और आपकी ग्रोथ और सक्सेस हर जगह पे वो आपके रोड़ा बनेंगे। सो इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर हटाना है। बाय डियर फ्रेंड्स, होप आपको ये 7 लाइफ लेसन्स बहुत अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ इनको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।